बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक मुख्तसर रेमेडी जो कि मटीरियल मेडिकम में बहुत मुख्तसर लिखी होती है, लेकिन बहुत अहम तरीन मेडिसिन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम है थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस। थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस, बल्कि इसका एक्चुअल बोटेनिकल नेम, बॉटनी में जो इसका नाम है वो है कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस। प्रॉपर जिसको हम कहते हैं कि बोटेनिकल नेम कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस। अच्छा, इसका कॉमन नेम शेफर्ड्स पर्स। कॉमन नेम इसका है शेफर्ड्स पर्स। पहले मैं ये बता दूं कि इसको शेफर्ड्स पर्स क्यों कहते हैं। शेफर्ड्स यूरोप में भेड़ों के चराने वाले को कहा जाता है। जो चरावा होता है, जो रेवड़ भेड़ों को चराता है, उसके लिए लफ्ज शेफर्ड यूज किया जाता है। शीप्स को चराने के लिए, शीप्स को जो ग्रेजिंग के लिए लेके जाता है, उसको शेफर्ड्स कहते हैं यूरोप में। पर्स, पर्स से है, इंग्लिश का लफ्ज है। एक्चुअली वो जो भेड़ों का चरावा है यूरोप में, वो हाथ में एक मखसूस किस्म का पर्स लेके जाते हैं। तो उस पर्स की शक्ल इस पौधे के फ्रूट से मिलती है। इस पौधे का जो फ्रूट है वो ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर जैसे एक मुसल्लस होती है, उस तरह का इसका फ्रूट है। उस फ्रूट की शक्ल इस शेफर्ड्स के पर्स से मिलती है, इसलिए कॉमनली इसको शेफर्ड्स पर्स कहा जाता है। प्लांट किंगडम से ताल्लुक रखने वाली ये मेडिसिन ट्रेकियोफाइट्स यानी वास्कुलर प्लांट है, जिसमें जाइलम फ्लोएम सिस्टम होता है, वेसल्स होती हैं, उनको बॉटनी में ट्रेकियोफाइट्स। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट, बॉटनी की दो मेन डिवीजन होती हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स और नॉन फ्लावरिंग जिम्नोस्पर्म्स। तो यूं ये प्लांट किंगडम ट्रेकियोफाइट्स एंजियोस्पर्म से ताल्लुक रखने वाला प्लांट है, जिसका पूरा नाम थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस और कॉमन नेम शेफर्ड्स पर्स है। शेफर्ड पर्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके फ्रूट की शक्ल की वजह से, उसका फ्रूट ट्रायंगल शक्ल का होता है जो एक पर्स नुमा शक्ल बनाता है, तो इसलिए इसको शेफर्ड्स पर्स कहा जाता है। फैमिली या खानदान इसका ब्रेसेकेसी है। फैमिली या खानदान इसका ब्रेसेकेसी है, ब्रेसिकेसी। और इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। फ्यूमेरिक एसिड, इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है फ्यूमेरिक एसिड। और इसी फ्यूमेरिक एसिड को हम पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक में एज ए रेमेडी इस्तेमाल करते हैं। यानी जब जिस चीज को हम पोटेंटाइज करते हैं वो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्यूमेरिक एसिड है। तो पहली बात तो यह है कि फ्यूमेरिक एसिड, नाम तो इसका एसिड है, बट इट इज नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक, ये इतना टॉक्सिक एसिड नहीं है। यही वजह है कि ये मुख्तलिफ फूड्स में एज ए एडिटिव्स के तौर पर भी यूज किया जाता है। मुख्तलिफ खुराक में भी, आर्टिफिशियल फूड्स में इसको यूज किया जाता है। तो ये केमिस्ट्री लिख रही है कि ये नॉन टॉक्सिक है ह्यूमन के लिए। इस वजह से थैलेस्पी बर्सा को हम मदर टिंचर में इस्तेमाल कराते हैं। ये एक अहम चीज होती है कि जो टॉक्सिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, हाईली टॉक्सिक, उनको मदर टिंचर या लो डाइल्यूशन में अवॉइड किया जाता है। ये चूंकि नॉन टॉक्सिक है, तो आप जिस भी मटीरियल मेडिकल को देखेंगे वहां इसकी पोटेंसीज मदर टिंचर 2-3x तक आ रही होती हैं। तो इसको हम लो डाइल्यूशन, बिलो एवोगेड्रो फिजियोलॉजिकल डोज में इस्तेमाल करवाते हैं, क्योंकि इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट नॉन टॉक्सिक है और हम उससे
न्यूट्रिटिव सपोर्टिव फंक्शन ले रहे होते हैं। अब इसकी जो कीनोट सिम्टम्स हैं वो वैसे तो इसका जो सोल एंड स्पिरिट है, जो इसकी अफिनिटी है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ है, जो खुसूसन हम क्लिनिक स्पेस को याद रखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से। वैसे ये जो फ्यूमेरिक एसिड है ये एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी हेमरेजिक, इसको हम एपिस्टेक्सिस में भी आजमा सकते हैं, बाकी हेमरेज में भी। लेकिन टिपिकली फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स की जो पैसिव हेमरेज होती है, यानी यूट्राइन हेमरेज ड्यू टू फाइब्रॉइड्स, ड्यू टू ट्यूमर्स, मोस्टली ड्यू टू फाइब्रॉइड्स, जो यूट्राइन से कॉपियस हेमरेज हो रही होती है, जिसको हम मेनोरेजिया और मेटोरेजिया कहते हैं, मेनोरेजिया और मेटोरेजिया, उसमें हम इसको खसूसी तौर पर इस्तेमाल कराते हैं। यानी 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दरमियान ब्लीडिंग मेटोरेजिया, या मेंस्ट्रुअल साइकिल में एम फेस में HMB हो रही हो, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही हो, जहां पर हम सिबाइना, ट्रिलियम, इनको हम एरिजिरॉन, इनको हम ज़हन में रखते हैं। वहां पर हम थैलेस्पी बर्सा मदर टिंचर को भी जरूर पैसिव हेमरेज फ्रॉम द फीमेल यूट्रस में हम इसको ज़हन में रखेंगे, और बिलखुसूस वो हेमरेज जिसमें क्लॉट्स आ रहे हों। एक और इसकी बड़ी टिपिकल सिम्टम है फीमेल हेमरेज में कि एवरी अल्टरनेट साइकिल में प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, यानी एक साइकिल में शायद नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही हो, उससे अगले साइकिल में प्रोफ्यूज, फिर अगले में नॉर्मल, फिर अगले में प्रोफ्यूज। बड़ी एक इसकी प्रोमिनेंट सिम्टम है जो डॉक्टर बोरिक ने अपने मटीरियल मेडिका में लिखी है कि एवरी अल्टरनेट साइकिल में जो है वो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही होती है। तो हो सकता है कभी ऐसा केस हमारे क्लिनिक पे आ जाए, तो वहां पर हम इसको एरिजिरॉन, ट्रिलियम, सिबाइना, उससे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरी डॉक्टर साहबान, अगर इस हेमरेज में एक और चीज आ जाती है, एल्ब्यूमिनेरिया ड्यूरिंग जेस्टेशन। वैसे तो एल्ब्यूमिनेरिया की बहुत सी मेडिसिन है, जिसमें एपिसमेलिफिका भी है, दूसरी भी है। अगर बिलखुसूस प्रेगनेंसी के दौरान, जेस्टेशनल एज के दौरान, जेस्टेशन के दौरान अगर एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाए, प्रोटीन आना यूरिन में शुरू हो जाए, तो उसके लिए स्पेसिफिकली थैलेस्पी बर्सा, जब भी खातून प्रेग्नेंट हो। अच्छा, अब ये एल्ब्यूमिन आती क्यों है? अमूमन जब खातून प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें जेस्टेशनल डायबिटीज आ रही होती है। डायबिटीज की टाइप्स है ना, डायबिटीज 1, डायबिटीज 2 और तीसरी जेस्टेशनल डायबिटीज, यानी सिर्फ और सिर्फ वो खवातीन, वो फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग जेस्टेशन डायबिटीज का शिकार होती हैं। जब वो डायबिटीज का शिकार होती हैं या हाइपरटेंसिव, ये 2 ही मेन इशू होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और मौजूदा दौर में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसी से फिर प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया की सिचुएशन बन जाती है। उस डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से वो जो प्रेगनेंसी के दौरान ग्लूकोज लेवल हाई हुआ है, हाइपरग्लाइसीमिया में पेशेंट गई है, वो किडनी को मुतासर करेगी और किडनी एल्ब्यूमिन को फिल्टर करना शुरू कर देती है। हमारे पास यूरिन टेस्ट में एल्ब्यूमिन +1 +2 आ रहा होता है, एल्ब्यूमिनेरिया। ऐसी सूरत हाल में थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस को हम याद रखेंगे। अब मैं सिर्फ 2 मिनट इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन अगर बयान कर दूं कि ऐसा क्यों है। होम्योपैथिक बड़ी ही मॉडर्न और बड़ी कमाल की साइंस है, क्योंकि इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड, अब फ्यूमेरिक एसिड वैसे नॉन टॉक्सिक है, लेकिन इसकी अगर हम केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे तो केमिस्ट्री ये लिख रही है कि फ्यूमेरिक एसिड को अगर आप ओवरडोज में इंसानी बॉडी में दाखिल करेंगे देन इट इज नेफ्रोटिक टॉक्सिक। लिंक देखें डॉक्टर सलमान। फिर ये किडनी के लिए टॉक्सिक बन जाती है जब ये ओवरडोज में जाती है। इसका केमिकल एनालिसिस बता रहा है कि जब ये ओवरडोज में इंसानी बॉडी में जाएगी तो ये नेफ्रोटिक टॉक्सिक का किरदार अदा करेगी।
जब नेफ्रोटिक टॉक्सिक का किरदार अदा करता है फ्यूमेरिक एसिड, तो ये यकीनन ग्लोमेरुलाइटिस पैदा कर देगा, ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन, और जो किडनी की ट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्यूब्यूलर इंटरस्टिशियल डिजीजेस पैदा कर देगा। वहां से एल्ब्यूमिन क्या हो जाएगी, फिल्टर होकर यूरिन में आएगी। अब इसके फ्यूमेरिक एसिड की हाई डोजेस की वजह से, ज्यादती की वजह से, ओवरडोज की वजह से भी यही कंडीशन आ रही है जो एक प्रेग्नेंट खातून की डायबिटिक नेफ्रोपैथी में आती है। हमारे पास जो केस होगा वो नेचुरल खातून एक प्रेग्नेंट है और डायबिटिक है, जेस्टेशनल डायबिटीज में है, उसके किडनीज पर इफेक्ट हो रहा है और वहां से एल्ब्यूमिन फिल्टर हो रही है। इधर से हमारी ड्रग पिक्चर थैलेस्पी की ये बता रही है, थैलेस्पी बर्सा की, कि अगर इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट की इंसानी बॉडी में ओवरडोज हो जाए, ज्यादती हो जाए, इट इज नेफ्रोटॉक्सिक, इट इज नेफ्रोटॉक्सिक। और वो प्रेग्नेंट खातून नेचुरली नेफ्रोटॉक्सिक में जा रही है ड्यू टू डायबिटीज। मैं थोड़ा फिलॉसफी का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लाइक्स की और लाइक्स, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर है क्या? हमारे पास नेचुरली प्रेग्नेंट खातून में वो कंडीशन आ रही है। इधर से हमारी ड्रग पिक्चर भी हमें यही बता रही है कि इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट अगर ओवरडोज में बॉडी में जाएगा तो ये भी किडनी को डैमेज करके नेफ्रोटिक टॉक्सिक का किरदार अदा करेगा और वहां से प्रोटीन बिलखसूस एल्ब्यूमिन को फिल्टर करना शुरू कर देगा। यहां हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे पेशेंट में, एपिस मेलिफिका का और थैलेस्पी का। थैलेस्पी का थोड़ा सा ये है कि इसमें फीमेल के हवाले से प्लस पॉइंट है कि यूट्रस के जो भी इशू होंगे उनको भी ये क्लियर करती है। यूट्राइन फेब्राइड्स को, या यूट्राइन फेब्राइड्स की वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही हो, हेमरेज हो रही हो, तो उसको भी ये क्लियर करती है। तो ये इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन है। मेरे ख्याल में याद रहेगी बड़ी आसानी के साथ कि एक तो ये एंटी हेमरेज का किरदार अदा करती है, प्लांट किंगडम है, इसका कॉमन नेम शेफर्ड्स पर्स है। शेफर्ड पर्स इसको क्यों कहते हैं कि इसके फ्रूट की शक्ल शेफर्ड यानी वो भेड़ों को चराने वाले चरावा के पर्स के साथ इसके फ्रूट की ट्रायंगल की शक्ल मिलती है। प्लांट ट्रेक्योफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, ब्रेसिकेसी, फ्यूमेरिक एसिड इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और एल्ब्यूमिनेरिया इन जेस्टेशन, पैसिव hemorrhage from the female genital canal due to uterine fibroids, menorrhagia, metorrhagia, ये इसकी क्लिनिकल पिक्चर बनती है। थैंक यू, अस्सलाम।